हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। एसएससी जीडी 2022 और 23 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग 23 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। रीजनिंग के इसके पहले 25 प्रश्न आते थे दोस्तों, अब लेकिन 20 प्रश्न आएगा। 20 में आपको 20 लगभग करना है और पेपर बहुत ही इजी था। अगर पीवाईक्यू आप सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बस कंटिन्यूटी आप बना के रखो, आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, उसमें इफ बट लगने वाला नहीं है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए। हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में हम लोग करने वाले हैं विद इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आज हम लोग 23 नवंबर यहाँ पे शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। बहुत ही फास्ट वे में रफ कॉपी पेन निकाल के लेके बैठ जाओ, बहुत ही फास्ट वे में प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। राजपाल और रामपाल दो भाई हैं। तो भैया राजपाल और रामपाल भाई हैं। यहाँ पे हो गया राजपाल और रामपाल, दोनों भाई हैं तो सेम जनरेशन में होगा रामपाल, दोनों भाई हैं। फिर क्या बोला गया इसमें, कहा गया सुनीता कामा राजपाल की बहन की भाभी है, राजपाल की भाभी है। अच्छा, ये दोनों भाई हो गए राजपाल रामपाल। सुनीता राजपाल की, सुनीता क्या है भैया, राजपाल की, मैंने राजपाल की क्या है, भाभी, राजपाल की भाभी है। तो इसका मतलब पत्नी कितनी होगी, किसकी होगी, सुनीता कहोगे रामपाल की। तो यहाँ पे सुनीता हो गई। देखो प्लस लग गया तो इसका मतलब शादी हो गई है, ठीक है ना। सेम जनरेशन में इस प्लस लग गया, इसका मतलब शादी हो गई। आगे बोला गया रघुवीर सुनीता के पिता हैं। तो सुनीता के पिता कौन है, रघुवीर पिताजी हैं, इसलिए सुनीता के ऊपर वाले जनरेशन में होंगे। आगे बोला गया भैया सुनीता कामा विक्रम की एकमात्र बहन है। विक्रम की बहन कौन है, तो आप कहोगे सुनीता। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं विक्रम, यहाँ पे लिख दे रहा हूं विक्रम, ठीक है ना। ये हो गया विक्रम। विक्रम किसकी बहन है, तो सुनीता की बहन है। आगे कहा गया हर्ष कामा सुनीता का एकमात्र पुत्र है। सुनीता का पुत्र कौन है, पुत्र नीचे वाले जनरेशन में होगा तो यहाँ पे होगा हर्ष। फिर कहा गया रामपाल कामा हर्ष से किस प्रकार संबंधित है। रामपाल सेकेंड पर्सन, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को क्या बुलाएगा, हर्ष रामपाल को क्या बुलाएंगे, हर्ष यहाँ रामपाल यहाँ। तो हर्ष जो है रामपाल को क्या बुलाएंगे, तो यहाँ पे तो माता होंगे और माता के पति को क्या बुलाते हैं, पिता बुलाते हैं। तो हर्ष रामपाल को क्या बुलाएगा, पिता बुलाएगा। ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दी गई सीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया। इस प्रकार बने बॉक्स में उस फलक का चयन कीजिए जो चार बिंदुओं वाले फलक के सामने होगा, विपरीत होगा। भैया एक सतह छोड़कर एक सतह जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगी। एक वाला किसके विपरीत, दो वाला एक के विपरीत, 6 वाला किसके विपरीत, 4 वाला, और 4 के विपरीत आप कहोगे 6 वाला। ये जो 5 बचा इसके विपरीत क्या होगा, तो इसके विपरीत 3 होगा। हमसे पूछा गया 4 के विपरीत ये वाला, तो 4 के विपरीत देखो क्या है, तो आप कहोगे 6 वाला। तो 6 वाला किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहा गया दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है। दाहिनी ओर मतलब इस साइड में यहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना। अब दोस्तों दर्पण की मैंने क्लास ले रखी है, अगर आप दर्पण की क्लास नहीं देखे हो तो वहां पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया था, आप वहां पे जाके सीख लो। दर्पण का कॉन्सेप्ट यही है, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो देखो दर्पण का जो एरो है मिरर से दूर जा रहा है, तो वही एरो सही होगा जिसमें दर्पण से मिरर से दूर जाएगा। तो आप कहोगे मिरर से दूर किसमें है, देखो इसको रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एरो बनेगा, उसके बाद ये वाला फिगर बनेगा। क्या इसमें है ऑप्शन नंबर 1 में, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में भी नहीं है। दो विकल्प हमारे पास बच गए, दो विकल्प बच गए। लेकिन ए वाला देखो एरो मिरर के साइड में है, तो यहाँ पे एरो मिरर के साइड में होना चाहिए, तो एरो तो मिरर के साइड में नहीं है। देखो यहाँ पे एक मिनट, एरो मिरर के साइड में, तो यहाँ भी एरो मिरर के साइड में है, यहाँ भी एरो मिरर के साइड में, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दे दो कि टॉप बॉटम नहीं चेंज होता। तो यहाँ पे देखो एरो, ए वाला एरो देखो नीचे बॉटम साइड में है, तो वही विकल्प सही होगा जिसमें बॉटम साइड में होगा। इसमें बॉटम साइड में है, इसमें टॉप साइड में ऊपर हो गया, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा।
फिर से मैं बता रहा हूं कि मिरर के सामने खड़े होगे तो आपका सर नीचे पैर ऊपर नहीं होगा, इसमें तो हो गया है, तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न भैया देखो, यहाँ पे ग्रोथ लिखा गया है, ग्रोथ को कोड किया गया है OIGHGW में, तो DOGREJ की कोडिंग क्या होगी? तो कोडिंग बहुत ईजी है, इसको देखो यहाँ पे जी ग्रोथ लिख दें, GROWTH। तो इसका जो कोड किया गया भैया देखो, थोड़ी सी यहाँ पे चालाकी हुई है। सबसे पहले इसको देखो कुछ इस प्रकार 3 का पेयर बनाया गया, ओ को यहां लिख दिया गया, आर का अपोजिट लेटर आई लिखा गया, और जी को जी लिखा गया, यही 3 लिखा गया। देखो फिर इन तीनों में वही थर्ड का पेयर बना है, ऐसे थर्ड का पेयर, तो एच होगा तो एच लिखा गया, टी का अपोजिट लेटर जी लिखा गया, और यहाँ डब्ल्यू है तो डब्ल्यू लिखा गया, यही लिखा गया। देख रहे हो ना? तो यहां पे हमें आंसर देना है, तो सबसे पहले देखो डी, तो यही डी रहेगा, ओ का अपोजिट लेटर क्या होगा? तो आपको एल होगा, और जी तो जी। तो ऑप्शन से करते हैं, डी एल जी किसमें है? डी एल जी इसमें नहीं है, ठीक है ना? इसमें देखो डी एल जी नहीं है, इसमें डी एल जी है, इसमें भी डी एल जी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3 इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, प्रवेश परीक्षा प्रश्न और अभ्यास प्रश्न। देखो कुछ प्रश्न प्रवेश परीक्षा में होते हैं, सारे तो नहीं होंगे, कुछ अभ्यास परीक्षा में होंगे, तो यहाँ पे सम रिलेशन होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, कुछ प्रश्न प्रवेश परीक्षा में होंगे, कुछ अभ्यास प्रश्न में सम होगा, और प्रवेश परीक्षा और अभ्यास परीक्षा में दोनों में नो का रिलेशन होगा। दोनों अलग है भैया, प्रवेश परीक्षा और अभ्यास परीक्षा दोनों अलग है। तो यहाँ पे 2 सम 1 नो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 2 सम 1 नो ऐसे डायग्राम बनता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, 6 मित्र हैं, गोपी, शीला, रावली, सरजू, हिना और गिरी उत्तर दिशा की ओर मुख करके हैं। 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना? फिर क्या बोला गया इसमें, कुछ आगे दिया गया है, उत्तर की ओर मुख करके शीला और हिना के बीच 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। आगे बोला गया हिना और सरयू के बीच रावली है, गोपी के आगे एक व्यक्ति खड़ा है, इसका मतलब गोपी यहां पे होगी, बोलो। गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति खड़ा है, गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति खड़ा है, कहा गया गिरी, केवल एक व्यक्ति खड़ा है, इसका मतलब और सब तो नीचे होंगे, कहा गया गिरी कामा गोपी और हिना के बीच में है, ठीक है। हिना पंक्ति से तीसरे स्थान पर, हिना पंक्ति से 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन है? तो आप कहोगे हिना है। पंक्ति के तीसरे स्थान पर कौन है? तो हिना है। कौन है भैया? हिना है, ठीक है ना? आगे देखो यहाँ पे, गोपी के आगे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। गिरी कामा गोपी और हिना के बीच में, गोपी और हिना के बीच में कौन है? तो आपको गिरी है, ठीक है ना? ये भी हो गया। एक ये वाला हिना और सरयू के बीच में रावली है, हिना और सरयू के बीच में, तो कहां बैठा है सरयू को? यहां पे हिना और सरयू के बीच में रावली है, रावली है। तो अभी बचा कौन? तो आप कहोगे शीला बची है, शीला को यहां बैठा दो, शीला बची है, शीला को यहां बैठा दो। तो पूछा क्या गया? कहा गया शीला और हिना के बीच कौन से 2 व्यक्ति हैं? तो शीला यहां पे हो गई और हिना यहां पर हो गई। शीला और हिना के बीच में गोपी और गिरी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। गोपी और गिरी कहां बैठी हैं? शीला और हिना के बीच में बैठी हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आवर्तन की अनुमति नहीं है, आवर्तन घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में देखो, क्या ऑप्शन नंबर ए में नजर आया? तो ऑप्शन नंबर 1 में नजर नहीं आया, 2 में भी नहीं आया। अच्छा 3 में देखो, क्या 3 में नजर आया? तो 3 में नजर नहीं आया, और इसमें भी नजर नहीं आया। तो क्या बचा हमारे पास? एक विकल्प बचा, यही सही होगा। अच्छा इसमें कहां पे बनी है, इसमें वो आकृति कहां बनी है? ये वाली आकृति देख पाए? यही आकृति देखो दिख रही है ना, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया पेपर कटिंग का, और पेपर कटिंग का प्रश्न है, तो मैंने पेपर कटिंग आपको बताया, एक क्लास कल इस पे पेपर कटिंग पे ले लेंगे। पेपर कटिंग का मतलब इतना समझो
कि पेपर जो सबसे लास्ट में फोल्ड होता है सबसे पहले वही ओपन होगा, तो सबसे लास्ट में ये वाला एरो लगा, इसका मतलब पेपर को हमें इधर ओपन करना है। और जब पेपर को इधर ओपन करेंगे तो जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, 1 2 3 4 ये वाली सर्किल बनेगी। 1 2 3 4, 4 इधर बनेगी, 1 2 3 4 ये वाली बनेगी, 1 2 3 4 तो इधर भी बनेगी 1 2 3 4। अब जब इधर ओपन करेंगे तो ए वाली 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर, ए ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर हो गई। फिर ए वाली लाइन 1 2 3 4 इधर हो जाएगी, एक लाइन इधर उठकर 1 2 3 4 इधर हो जाएगी। ऐसे यहां पे सेम बन जाएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर से देखते हैं, क्या ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है? नहीं है। क्या इस सर्किल वगैरह बन रही है? नहीं बन रही है। अब दो विकल्प बचे। अच्छा, इसमें बीच में डबल डबल लाइन जा रही, इसमें तो सिंगल है, तो 4 वाला भी गलत हो गया। क्या बचा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। दिए गए शब्दों को किसके अनुसार भैया? शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। अच्छा, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में इसका शब्द हो तो इसको इंग्लिश अल्फाबेट कहें या इंग्लिश डिक्शनरी कहें, इसके अकॉर्डिंग सेट करना हो तो जो कॉमन लेटर हो उनको इग्नोर कर दो। तो कॉमन STU है, STU को हटा दो, STU को हटा दो, सब में है ना, हटा दो। जो सब में कॉमन हो उसको हटा दो। अब तुलना कर लो, यहां पे बचा M M P F N। अब बताओ MPFN में सबसे पहले कौन आएगा? तो आप कहोगे F आएगा। F कितने नंबर पर? 4। तो 4 तो पहले आएगा, इसका मतलब इसका काम तो हो गया, 4 तो आ गया। अब पुनः तुलना करो, M M N और P में क्या आएगा? तो आप कहोगे M आएगा। M की कहां पे है? दो जगह पर, 1 और 2 में। तो इन दोनों में कौन पहले आएगा? तो आगे तुलना करेंगे, P है B, P B में क्या आएगा? तो आप कहोगे 2 नंबर आएगा, उसके बाद 1 नंबर आएगा। इन दोनों का भी काम हो गया है, खत्म। ठीक है ना। अभी हमारे पास क्या बचा भैया? P बचा N। NP में क्या? तो आप कहोगे 5 आएगा, उसके बाद P का नंबर कितना है? 3 है, 3 आएगा। 42 15 3, 42 15 3 किसमें है? 42 15 3 तो है नहीं इसमें, 42 15 3 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार प्रतिरोध का संबंध ओम से है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम है। उसी प्रकार बल का संबंध किससे है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बल का मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे सर न्यूटन होता है। न्यूटन होता है, डाइन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहां पे 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न यहाँ पे मिसिंग नंबर के स्थान पे बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 5 माइनस 4 करूं, ठीक है ना, तो कितना आएगा? आप कहोगे आएगा 1। और 1 को मैं 2 से गुना कर दूं तो कितना हो गया? आप कहोगे 2 आएगा। इसी प्रकार मैं इन दोनों का अंतर निकाल लूं, 7 माइनस, सॉरी ये 7 हो गया, 7 माइनस 5 कर दें कितना आएगा? 2। अच्छा, इन दोनों का अंतर क्या बराबर हुआ? बिल्कुल बराबर हुआ। इससे भी चेक करो, मैं इन दोनों का अंतर निकाल के 2 से गुना करूं तो आप कहोगे 10 और 3 का 13 का अंतर कितना हुआ? 3, और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। मैं 6 लिख सकता हूं, इन दोनों का अंतर गुने 2, तो 10 और 13 माइनस 13 का अंतर 3 हुआ, 3 को 2 से गुना किए 6 हो गया। ठीक है ना। अब 13 और 19 का अंतर 6, बराबर दोनों हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो इन दोनों का अंतर निकालो तो भैया 9 और 13 का अंतर हुआ 4, और 4 को 2 से गुना किए तो हो गया 8। अब बताओ यहाँ पे कौन सी संख्या रख दें कि इन दोनों का अंतर 8 हो जाए? तो यहाँ पे सर 13 7 20 होता है, 1 21, यानी कि यहाँ पे अगर 21 रख दें तो अंतर कितना हो जाएगा? 8 के बराबर। तो इसका मतलब 8 के बराबर अंतर कब होगा? जब यहाँ पे 21 रखा जाएगा। तो 21 ऑप्शन नंबर 4 रखा जाएगा। इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे भैया कहा गया 8 प्लस 5 बराबर 14 है, 9 प्लस 6 बराबर 21 है, 4 प्लस 10 बराबर 13 है, तो 7 प्लस 2 बराबर क्या होगा? ये भी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं कहूं 5 गुने में 2 कर दो, कितना हो गया? तो आप कहोगे 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। अच्छा, 10 में इसका आधा जोड़ दो, इसका आधा जोड़ दो, तो 10 का, यहाँ पे 8 का आधा कितना? 4, तो 4 जोड़ देंगे कितना हो गया? तो आप कहोगे 14 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? इसका डबल करो तो 9 दूना कितना हो गया? तो आप कहोगे 18। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, 18 हो गया। प्लस इसका आधा करो तो 6 का आधा कितना हुआ? तो आप कहोगे इसका आधा 3 हुआ, तो 18 3 कितना हो गया? 21 हो गया। फिर इस पे भी अप्लाई कर लो, 4 का डबल कितना? तो आप कहोगे 8,
और 10 का आधा कितना आप कहोगे 5, तो 5 कितना हो गया 8 5 13 हुआ या नहीं हुआ सर? बिल्कुल हुआ। तो इसका डबल कितना होगा तो आप कहोगे 14 हुआ, प्लस इसका आधा कितना हुआ तो 1 हुआ, 2 का आधा 1, तो 14 1 कितना हुआ 15। यही आपका आंसर होगा 15। ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ये भी सही आंसर होगा। ये भी समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आगे 6 मित्र हैं, पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6 मित्र हैं, ठीक है ना? 6 मित्र हैं। फिर इसमें क्या बोला गया, निधि, यहां पे देखो मेहर पश्चिम छोर पर। अच्छा ये कौन सा छोर है? ये पूर्व छोर होगा। ये कौन सा छोर होगा? पश्चिम छोर होगा। कहा गया मेहर पश्चिम छोर पर बैठी है, तो यहां कौन बैठी है? मेहर। मेहर पश्चिम छोर पर बैठी है। और देखो यहाँ पे निधि केवल सिया के बाईं ओर है, केवल सिया के बाईं ओर है, इसका मतलब और सबके दाईं ओर है। ये लाइन समझे, निधि केवल सिया के कहा है भैया? बाईं ओर। तो निधि सिया के बाईं ओर, तो सिया यहां हो जाएगी, इसका मतलब निधि केवल, तो यहां कौन हो जाएगी? निधि। निधि केवल सिया के बाईं ओर होगी और सबके, इसका मतलब दाईं ओर है। ये केवल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और बैठिए, ठीक है ना? अंश और निधि के बीच 2 व्यक्ति हैं, निधि और अंश के बीच 2 व्यक्ति होना चाहिए, 1 2। यहाँ पे इसका मतलब कौन बैठ जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ पे अंश बैठ जाएगा। अंश और निधि के बीच 2 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है ना? आगे गौरव और मेहर के बीच 1 व्यक्ति है, गौरव और मेहर, इसका मतलब गौरव यहां हो गया, गौरव और मेहर के बीच 1 व्यक्ति है, ठीक है? आगे बोला गया रक्षित अंश के दाईं ओर है। अंश के दाईं ओर कौन है? रक्षित। यहां बैठ गया, एकदम दाईं ओर नहीं कहा गया, दाईं ओर बैठा है, जहां बैठेगा दाईं ओर, तो दाईं ओर है। कहा गया पूर्व से तीसरे स्थान पर कौन है? पूर्व, ये पश्चिम है, पूरब है। पूरब से तीसरे स्थान, 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है? तो आप कहोगे तीसरे स्थान पर रक्षित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भैया कहा गया 4 विकल्प दिए गए हैं और 3 किसी न किसी से समान है, 1 भिन्न है और भिन्न वाले का हमें चुनाव करना है, चयन करना है। अच्छा देखो 10 1 कितना हुआ? तो आप कहोगे 11 हुआ। 19 2 कितना हुआ? तो आप कहोगे 21 हुआ। 10 1 11, 19 1 21। 12 1 कितना हुआ? तो आप कहोगे 13 हुआ, प्लस 1 हुआ। और 21 2 कितना हुआ? तो आप कहोगे 21 2 23 हुआ, ठीक है ना? इसी प्रकार 4 1 कितना हुआ? तो 4 1 हुआ 5, और 13 2 कितना हुआ? तो 13 2 हुआ 15, ठीक है ना? इसी प्रकार 15 सॉरी 16 1 कितना हुआ? 17 हुआ। और यहाँ पे 25 2 कितना? 27, 27 का मतलब 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस 1 हुआ, तो सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4 हुआ। ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग हुआ। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड भाषा में टेलर को कोड किया गया 53849 के रूप में लिखा जाता है, और यहाँ पे लैंड की कोडिंग दिया गया है भैया 4367। तो उसी कोड भाषा में ड्रेन की कोडिंग क्या होगी? तो यहाँ पे फटाफट देखो, एक कॉपी वाला कोड है। देखो ए का कोड कितना है? तो आप कहोगे ए का कोड दूसरे नंबर पर, ए दूसरे नंबर पर है, ए का कोड तीसरे, यहाँ पे 3 हो गया दूसरे नंबर पर। ए दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ भी देखो 3 हो गया। तो जहां पे यहाँ पे देखो ड्रेन जो बना है इन्हीं लेटर से मिलके बना है। तो डी का कोड ढूंढो, तो डी का लास्ट से कितना है? 7, लास्ट है तो लास्ट में 7 हो गया, तो 7 हो गया। ऑप्शन को ढूंढो तो ऑप्शन केवल एक हटेगा। फिर देखो आर का कोड कितना है? तो आर का कहोगे लास्ट वाला है, लास्ट में 0 है, तो आर का कोड कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना? ए का कोड कितना हुआ? ए का कोड यहाँ कितना हुआ? आगे से दूसरा, आगे से दूसरा 3 हो गया। तो 703 किसमें है? 703 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अभी तो नहीं कटेगा, आगे बढ़ेंगे। आई का कोड कितना है? तो आप कहोगे 1 2 तीसरा है, और तीसरे का मतलब 8 है। तो 70 38 किसमें है? 70 38 इसमें भी है, 70 38 नहीं है, 70 38 इसमें भी है। आगे देखो एन का कोड कितना है? तो एन का कोड आप कहोगे है भैया लास्ट से दूसरा 6 है, तो 6 है। लास्ट में कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, यहाँ तो 9 हो गया, इसमें 6 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सीरीज का भैया, और सीरीज के प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस स्टेप फॉर्म से। तो 11 से घटाओगे, 11 से घटाओगे 7 तो कितना बचेगा? 4। 16 से घटाओगे 11 तो बचेगा 5, और 27 से घटाओगे तो 16 6 22, सॉरी 22 से घटाओगे 16 तो 16 6 22। 4 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, तो 6 से अगला नंबर 7 होगा। लेकिन हमें 7 तो नहीं चाहिए ना, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए। तो 22 में 7 जोड़ रहे होंगे, 22 7 कितना? 29। 29 किस विकल्प में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है भैया फिगर वाला, और फिगर वाला यहाँ बताना है कि जैसे फिगर बॉक्स वाला बना है यहाँ पे कौन सा विकल्प आएगा, कौन सा विकल्प आएगा। अच्छा देख रहे हो जैसे एक साइड में फिल है तो एक साइड में ब्लैंक है, और इसमें तो दोनों ब्लैंक हो गया, एक गलत हो जाएगा। अब दो विकल्प हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, इधर देखो एक साइड में ब्लैंक एक साइड में, तो इधर अगर हम देखें तो ब्लैंक है तो इधर क्या होगा, फिल वाला होगा या ब्लैंक वाला, तो आप कहोगे ब्लैंक वाला। इधर फिल है ना, ब्लैंक है, सॉरी इधर फिल नहीं होगा, इधर ब्लैंक होगा, ठीक है ना। तो इधर इधर ब्लैंक होगा, इधर फिल वाला होगा। तो अब ये वाला फिगर देखो, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीन यहाँ पे तीन के तीनों विकल्प सही लग रहे हैं। और कुछ कंडीशन देखो, अच्छा यहाँ पे देखो लास्ट में त्रिभुज उर्भुज कुछ नहीं बना है, तो इसमें तो त्रिभुज उर्भुज बन गया है, ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे ए वाला देखो, ए वाला पोर्शन, ए वाला पोर्शन सबसे अलग लग रहा है ना, ए वाला पोर्शन क्या किसी विकल्प में नजर आया, यहाँ पे कहीं भी नजर आया नहीं आया, तो ये तो सबसे अलग ए वाला पॉइंट हो गया है, ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा 3 नंबर, तो 3 वाला यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये किस लिए गलत हुआ, तो ए वाला देखो त्रिभुज वाले शेप से, इसकी वजह से। चलो अगला प्रश्न भैया आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न यहाँ देखो, 16 से कितना हुआ, 15 हुआ, तो आप कहोगे -1 हुआ। 18 से 17 हुआ, तो आप कहोगे -1 हुआ। इसी प्रकार 9 से 8 हुआ, -1 हुआ। लेकिन 14 से कितना हो गया, 15, तो आप कहोगे +1 हुआ। 3 से 4 हुआ, +1 हुआ, और 5 से 6 हुआ, +1। यानी कि फर्स्ट 3 में +1 और सेकेंड 3 में -1। तो इसमें पहले 3 में क्या करना है, -1। तो यहाँ पे 2 से -1 करोगे 1, 21 से माइनस करोगे 20, और 4 से माइनस करोगे 3। एटीसी, एटीसी इसमें भी है, एटीसी इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, गलत हो गया। अब इस दो विकल्प में से आगे चेक करो, प्लस करना है। 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया। 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 20 1 21 हो गया। एच एफ यू नहीं है, HFU ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया पुनः आपका है श्रृंखला, आपको बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अच्छा थोड़ा सा आप दिमाग लगा रहे होगे, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये कितने का, 4 का क्यूब है, ये कितने का है, 8 का क्यूब 512 होता है, तो 8 का क्यूब है। अच्छा 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल कितना होगा, तो आपको ये 16, और 16 का क्यूब यही आपका आंसर होगा। और 16 का क्यूब कितना होता है, 16 का क्यूब तो याद तो होगा ना, 40 76 कितना होता है, 40 76 होता है। 16 का क्यूब कितना होता है, 40 76। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 40 96 होता है ना, 40 96, हाँ सॉरी 40 96 होता है, सॉरी 76 नहीं होता, 96 होता है, 40 96 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। 16 का क्यूब कितना होता है, 40 96 होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छा जिनको क्यूब नहीं आता वो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो भी हो जाता। कैसे भैया, देखो 6 को 6 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट इकाई अंक 6 होगा ना, 6 चौक 36, 6 होगा ना। तो 6 तो इसमें नहीं है, भी कट जाता, इसमें नहीं है, भी कट जाता, इसमें नहीं है, भी कट जाता। क्यूब न याद होता तो भी इसको कर सकते थे। क्लियर हुआ, तो थोड़ा सा दिमाग वगैरह लगा लेना, जरूरी नहीं क्यूब याद हो आप लोग को 16 का। चलो भैया यहाँ, अच्छा ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया। बच्चों वाला प्रश्न हुआ कि नहीं भैया, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको 15 का स्क्वायर 225 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है, 576 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भैया, यहाँ पे सीरीज का प्रश्न दिया गया है। तो देखो कितने लेटर हैं यहाँ पे विद गैप, ये जो डैश है ना इसको लेके कितने लेटर हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अच्छा 24 होंगे तो इसको 4 या 6 के ग्रुप में तोड़ सकते हैं ना। 24 है तो 4 या 6 के ग्रुप में, तो 6 वाले में तोड़कर सबसे पहले बड़े वाले में तोड़ा करो। 1 2 3 4 5 6, बड़े वाले में तोड़ने से कि सीरीज जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, इसको तोड़ो। 1 2 3 4 5 6, इसको तोड़ो। 1 2 3 4 5 6, तोड़ दिए। अच्छा देखो एस यहां भी है,
एस यहां भी है तो यहां भी एस होगा और यहां भी एस होगा। एस के बाद ओ है तो एस के बाद ओ होगा, एस के बाद ओ होगा, एस के बाद ओ है, ठीक है ना। एस ओ के बाद एन ए है, एस ओ के बाद एन है, एन ए तो एन ए यहां भी हो गया, एस ओ के बाद एन ए हो गया, एस ओ के बाद एन है। फिर टी ए है तो टी ए यहां भी है, टी ए यहां भी है, टी ए यहां भी हो जाएगा। हमने फिल क्या किया, एन ए ओ एन एस ओ ए एस टी ए। तो ऑप्शन मैच करो, एन ओ एन ए ओ एन, एन ए ओ एन। आगे देखो यहां पे कहा गया एस ओ एस ओ ए एस, एस ओ ए एस नहीं है, गलत हो गया। एन ए ओ एन एस ओ ए एस टी ए, ऑप्शन नंबर 2 में है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, आपका बताना है कि जिस प्रकार ये वाला संबंध इसका संबंध इससे, उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा। तो देखो 4 2 कितना हुआ, तो आप कहोगे 4 2 6 हुआ, 18 2 कितना हुआ तो 20 हुआ, 1 2 कितना हुआ 3 हुआ, 5 2 7 हुआ, तो 4 2 2 2 कितना 4। ये रिवर्स ऑर्डर में +2 हुआ है, तो यहाँ पे 14 2 कितना हुआ 16 हुआ, 23 2 कितना हुआ तो आप कहोगे 23 2 25 हुआ, 15 2 कितना हुआ 17 हुआ, 18 2 कितना हुआ 20 हुआ, और 3 2 कितना हुआ 5 का मतलब ई हुआ। पी वाई क्यू किसमें है, पी वाई क्यू, उसके बाद टीवी, टीवी नहीं है इसमें, पी वाई क्यू है ही नहीं, पी वाई क्यू टीई, टीई ऑप्शन नंबर किसमें है 3 में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ चम्मच प्लेट हैं, कुछ प्लेट टम्बलर हैं, है ना, कुछ चम्मच प्लेट हैं, कुछ टम्बलर टम्बलर। अच्छा यहां पे देखो दिया गया है ग्लास, तो इसको इंग्लिश में कर लो, ग्लास नहीं, ग्लास मतलब टम्बलर हो, टम्बलर मतलब ग्लास। यहां भैया इसको इंग्लिश में लिख लो टम्बलर, टम्बलर मतलब ग्लास होगा, ठीक है ना। फिर देखो ए पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनेगा। ये तो निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया, तो ये दोनों तो गलत हो गया, ये दोनों तो गलत हो गया। फिर देखो कुछ टम्बलर चम्मच हैं, कुछ टम्बलर, टम्बलर यहाँ है चम्मच यहाँ है, तो इन दोनों को कनेक्ट करना होगा, और दो पॉजिटिव को जोड़ने के लिए एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है, कॉमन मिल गया। किसी एक के सामने यानी कि ऑल का होना जरूरी है, यहां देखो कुछ छिपा है, यहां भी कुछ है, कनेक्ट होगा नहीं, और जब कनेक्ट होगा नहीं तो 100% रिजल्ट नहीं बनाएगा। लेकिन जब दोनों कथन गलत हो जाए तो पॉसिबिलिटी चेक कर लो। देखो पॉसिबिलिटी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू रूल दोनों कथन गलत होने चाहिए, हमने देखा गलत है। फिर कहा गया एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, ये वाला निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है। फिर कहा गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, टम्बलर चम्मच, टम्बलर चम्मच, तीनों कंडीशन फॉलो हुई, तो निष्कर्ष या तो एक सही होगा या तो 3, और या तो 1 या तो 3 निष्कर्ष किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। पॉसिबिलिटी बन गई ऑप्शन नंबर 1 या तो 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया सीरीज का, आपको बताने निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। 2 3 कितना हो गया 5, 5 3 8, 8 3 कितना हो गया 11, 11 का मतलब के हो गया। फिर देखो 5 5 माइनस 4 करोगे 1 होगा, 1 मतलब 27, 27 से 4 करोगे 23, 23 से 4 करोगे 19। तो के एस किसमें है, के एस इसमें नहीं है, के एस इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 25 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए, बहुत ही मजेदार प्रश्न थे, उम्मीद है आप सॉल्व किए होंगे प्रश्न और इंजॉय किए होंगे। डेली क्लास 8 बजे होती है, शाम को 8 बजे होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। डेली क्लास 8 बजे होती है, पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास बस दोस्तों यहीं तक, कल पुनः मिलेंगे शाम को 8 बजे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।